नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंधनी जट्टीन और मैं हूं आपके साथ सतीश कुमार नामदेव। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पे। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने वाले नेता अब काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में लोकसभा क्षेत्र सीधी के ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र के विश्राम गृह में ब्यौहारी में सुनील शास्त्री की पत्रकार वार्ता संपन्न हुई, जिसमें महाराष्ट्र नासिक में रहकर समाज सेवी के रूप में काम करते हुए अपने पैतृक गांव टिहकी पहुंचे और लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सुनील शास्त्री द्वारा सीधी लोकसभा क्षेत्र का पूरा भ्रमण कर जब उनसे पूछा गया कि किसी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं, जवाब में उन्होंने कहा कि वैसे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नेताओं से मिलकर अपनी दावेदारी भी पेश की, पर नेताओं ने बीजेपी से टिकट न देने की बात कही, जिससे अब सीधी लोकसभा क्षेत्र के विकास के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सुनील शास्त्री ने कहा कि आजकल के नेता वोट लेकर गायब हो जाते हैं, फिर 5 साल तक फोन भी नहीं उठता। सीधी लोकसभा क्षेत्र की जनता का विकास कार्य पूर्ण रूप से ठप है। शासन के द्वारा संचालित योजनाओं को अधिकारी कर्मचारी पलीता लगाते दिखाई दे रहे हैं। सरकार की योजनाओं का धरातल पर कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके निदान के लिए सबका सेवक बनकर क्षेत्र के विकास करने की बात भी कही। हम आपको बता दें कि सीधी लोकसभा क्षेत्र में आमजन का भी काफ़ी सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं सुनील शास्त्री ने सीधी लोकसभा क्षेत्र में फैली बेरोजगारी को चुनावी मुद्दा बनाया है। बिंदनी जट्टीन ब्यौहारी से अरुण तिवारी की रिपोर्ट। ब्यौहारी रेस्ट हाउस में पत्रकारों का बुलावा किया है जी, इसका कारण क्या है, क्या करना चाह रहे हैं जी, और अपना परिचय दीजिए आप जी। जय श्री राम। मैं सीधी लोकसभा से लड़ने को इच्छुक हूँ। मेरा परिचय है सुनील कुमार तिवारी, टिहकी से। गरीबों का सेवा करना, गरीब जो दर दर में भटक रहे हैं, यहाँ के जो नेता हैं एक बार चुनाव लड़के जाते हैं, दोबारा वहाँ पब्लिक की ओर नहीं आते हैं, ना ध्यान देते हैं। पब्लिक यदि नेता के यहाँ जाती है ऑफिस में तो उनको वहाँ से भगा दिया जाता है, नहीं मिलते हैं। इसके लिए यहाँ मैं सीधी लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूँ। पब्लिक का पूरा सपोर्ट मिले, उनका आशीर्वाद मिले, और आगे चलकर कोई भी यदि काम पब्लिक का रहेगा, गरीबों का, कोई भी समाज का हो, उसका परिपूर्ण मैं सेवा करूंगा और नियमों का पालन करूंगा, जिससे कोई भी जनता दर दर ना भटके। हमारे सभी समाजों का पूर्ण उनकी इच्छा पूर्ण हो, जो भी कार्य करें वह उनकी मनोकामना पूर्ण हो। सीधी संसदीय क्षेत्र से आप दावेदारी कर रहे हैं जी, किस पार्टी को लेकर दावेदारी कर रहे हैं? अभी ऐसा कोई भी पार्टी से टिकट नहीं है जी, किसी से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। टिकट मिल गई तो लड़ेंगे, नहीं तो निर्दलीय लड़ेंगे। पब्लिक की यही मांग है। वैसे आपकी चेष्टा क्या है, किस पार्टी से? बीजेपी से मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी यह अच्छे काम करते हैं और पब्लिक जो है उनको चाहती है, लेकिन यहाँ की जो नेता है वह नहीं कर पाते हैं पब्लिक के लिए। इसलिए नरेंद्र मोदी जी यदि टिकट हमें देते हैं बीजेपी से अपनी तरफ से तो अवश्य लड़ेंगे। जनहित का आपका क्या उद्देश्य है? कल्याण करने के लिए, और सभी का जो है जो भी काम रुकावट आते हैं उनके कामों में सभी विघ्नों का जो है वह रुकावट ना हो, उनकी शीघ्र जल्दी से जल्दी उनका काम बने। इसके पहले क्या आप सीधी संसदीय क्षेत्र में भ्रमण कहाँ किए? कई गांव में भ्रमण कर चुका हूँ जी। लगभग जैसा है सीधी है, मझौली है, मड़वास है, सिंगरौली है, चौरहट है, अन्यथा और छोटे छोटे गांव हैं। कोई विधायक या सांसद से संपर्क, इतने 8 विधानसभा हैं, किसी से संपर्क किया? बातें तो होती है, लेकिन परंतु उनका कोई वो नहीं आ रहा है कि हम आपको दिलवाएंगे या बात करना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है तो हमारे लोग, हमारे रिश्तेदार खड़े हों, और हम तो नए युवक हैं, इसलिए पब्लिक का सेवा ही करना है, यही हमारा एक उद्देश्य है। आपका प्रमुख चुनावी मुद्दा क्या होगा? पब्लिक का जहां रोड नहीं है वह रोड बने, पानी की परेशानी है, लाइट नहीं रहती है, और जैसे पब्लिक आती है नेताओं के पास कि हमारा ये काम करवा दीजिए, लेटर में साइन कर दीजिए, लेकिन ये चीज़ सब नहीं हो रहा है। दिखने के लिए दिखाते हैं परंतु होता नहीं है। तो पब्लिक का जो भी परेशानी है वही परेशानी दूर करने के लिए मेन मुद्दा हमारे यहाँ है। अभी तक आपने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या कार्य किए हैं, क्या उपलब्धियाँ हैं आपकी? कई चीज़ ऐसे किए हैं जिससे कई लोग हमारे प्रति खुश रहते हैं।
जिस क्षेत्र में हमने काम किया है वह क्षेत्र आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि अधूरा रह गया है।